की इंग्लैंड को ग्रेट ब्रिटेन इको ब्रिटेन भी के तो ब्रिटेन भी केनो केनो लिखो रहती ब्रिटेन और इथे अपन लंदन भी के काके लंदन इंग्लैंड ब्रिटेन इंग्लैंड बोले इसको तुमको का बोले इंग्लैंड इंग्लैंड तो बोलते ही हैं, तो में बहुत सारी कंफ्यूजन है तुम्हारा में। ये तो देखो 0 डिग्री देशांतर 0 डिग्री देशांतर का बोले प्रधान देशांतर रेखा कौन सी रेखा? प्रधान देशांतर रेखा निकली इंग्लैंड के लंदन शहर से। कौन से शहर से? इंग्लैंड में दरअसल 3 प्रांत हैं। कितने प्रांत हैं? इंग्लैंड में 3 प्रांत हैं। कितने प्रांत हैं? 3 प्रांत। जो वाला जो एरिया है इसको बोलते इंग्लैंड का बोलते इंग्लैंड। और इधर एक क्षेत्र है वेल्स का है वेल्स वेल्स और एक है स्कॉटलैंड का है स्कॉटलैंड। इंग्लैंड वेल्स और स्कॉटलैंड इका बोले अपन का इका बोले अपन ब्रिटेन का बोले इका बोले ब्रिटेन का बोले ब्रिटेन। लेकिन इते एक जगह है का आइसलैंड का है आइसलैंड। देखो जो है आयरलैंड का है आयरलैंड। आइसलैंड अलग है और आयरलैंड अलग है। अगर अपन इनमें आयरलैंड का शामिल कर लें काय का शामिल कर लें आयरलैंड का शामिल कर लें जो कौन सा देश है आयरलैंड। आयरलैंड का अगर अपन इनमें शामिल कर लें तो जो पूरा एरिया जो पूरा बन जाए यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड तो जो पूरा का बन जाए यूनाइटेड किंगडम। बनाने के लाने अपन का इंग्लैंड के अंदर यानी कि ग्रेट ब्रिटेन के अंदर का मिलाने आए आयरलैंड का मिलाने आए। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन का है लंदन। इंग्लैंड की राजधानी का है लंदन। इंग्लैंड की राजधानी लंदन। इंग्लैंड के अंदर बहुत सारी नदियां हैं। इंग्लैंड के अंदर एक नदी है थेम्स नदी। कौन सी नदी? नदी कौन सी है? थेम्स नदी। कौन सी नदी? थेम्स नदी। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है और इंग्लैंड में बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं। विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं? विश्व कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कौन सी? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का तो हिंदी में विश्वविद्यालय बोला कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। और एक दूसरा विश्वविद्यालय है कौन सा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू ये सब इतने ही आए थे पढ़वे के लिए। समझ में आ रही बात? तो इंग्लैंड को गए पढ़वे पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी कितने गए पढ़वे के लाने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। महात्मा गांधी कौन से कॉलेज में पढ़े? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। और जवाहरलाल नेहरू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो ये इतने के बहुत सारे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं। शब्द लिखो तुम्हें दिखाई दे रहा है ऑक्सफोर्ड का लिखो ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। तो ये की जो मेन शाखा है वह कितने है? लंदन में। कितने है? लंदन यानी कि इंग्लैंड में। जब किताब ये की जो शाखा है छपाई तो भारत में हो रही लेकिन जो ऑक्सफोर्ड संस्था है वह कितने की है? लंदन की। कितने की? लंदन की। समझ में आ रही बात? लंदन के वेल्स के एक जन राजकुमार थे। वेल्स के कहते वेल्स के राजकुमार वेल्स के राजकुमार वेल्स के राजकुमार रहते जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम जे आए थे भारत। कितने आए थे? भारत आने पर क्या बनवा हुआ तो गेटवे ऑफ इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया बना हुआ था इनके आने पे। अच्छा ये एक कौन सी रेखा है? 0 डिग्री 0 डिग्री प्रधान देशांतर रेखा। प्रधान देशांतर रेखा प्रधान देशांतर रेखा किधर से निकली? लंदन से निकली। किधर से निकली? लंदन से निकली। लंदन ही में एक छोटा सा शहर है यानी कि इंग्लैंड के जितना लंदन है लंदन ही के पास से एक छोटा सा शहर है ग्रीनविच का है। देखो लंदन तो बहुत बड़ा शहर है। अब वो पूरे बड़े शहर में एक छोटा सा जगह हुई है क्या नाम हुई? वो जगह का नाम है ग्रीनविच का है ग्रीनविच। तो इनको नाम दोगे ग्रीनविच मीन लाइन का दोगे ग्रीनविच मीन लाइन। ग्रीनविच मीन लाइन कितने डिग्री है? 0 डिग्री। कितने डिग्री? 0 डिग्री। ग्रीनविच। इतने एक शहर का नाम है मैनचेस्टर। मैनचेस्टर मैनचेस्टर का है मैनचेस्टर कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्या के लिए? वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वस्त्र उद्योग के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है इंग्लैंड। जो इंग्लैंड दिखा रहा हो इतने क्या आते हैं अंग्रेज इतने की कंपनी आती है ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें आके अपने ऊपर क्या करो तो शासन करो। समझ में आ रही बात? ये वही देश है। गौर से देखो इसे ये वही देश है। दिखाई दे रहा है तुमको? कौन सा देश है? जो इंग्लैंड। इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन में आपका कंफ्यूज नहीं होने। इंग्लैंड एक प्रांत है। क्या है? प्रांत। इंग्लैंड ही जैसे प्रांत है वेल्स स्कॉटलैंड अगर ये सब मिल जाए तो बन जाए ब्रिटेन। और अगर ये ब्रिटेन में अपन आयरलैंड शामिल कर जाए तो वो बन जाए यूनाइटेड किंगडम। क्या बन जाए?
समझ में आ गई बात? अच्छा, तो जो इंग्लैंड है तो मैनचेस्टर है। मैनचेस्टर वस्त्र उद्योग के लाने फेमस है। वस्त्र उद्योग के लाने फेमस होने के चलते यानी कि जी अपनी अपने नाम पे कौन चीज रखती, जैसे इतने कि एक जने व्यक्ति हते का नेपोलियन, कौन थे? यूरोप में एक जने व्यक्ति हते नेपोलियन। तो नेपोलियन जैसे भारत में जिनने काम करो तो उन्हें उपाधि दे देगी भारत का नेपोलियन। जैसे समुद्रगुप्त बताई थी हमने आपका, उन्हें धरणी बंद कहा जाता था, यानी कि उन्हें पूरी पृथ्वी का कर लो तो बांध लो तो समुद्रगुप्त का नेपोलियन की उपाधि देगी थी। अच्छा, जा भी तो कैसे करते कि न कहा जाए अपने ते के जो जने व्यक्ति रहे आए उनको नाम, जैसे इते के व्यक्ति का नाम शेक्सपियर, तो विलियम शेक्सपियर जो नाम के व्यक्ति थे, तो विलियम शेक्सपियर की उपाधि दी जाते थे भारत में के इन्हें कही जा कालिदास, तो थे कालिदास का कही जा शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास का कही जा शेक्सपियर ऑफ इंडिया, जबकि कालिदास पहले आते और शेक्सपियर कब आए बाद में। तो ऐसा मुझे तो वैसे ऐसा चाहिए कि शेक्सपियर का कहना चाहिए कालिदास ऑफ यूरोप, कालिदास ऑफ यूरोप। लेकिन जी कितने हरामी हैं, जितने हरामी हैं कि जी अपने नाम पे अपन उनको नाम अपने आप पे थोपा। पहले तो कालिदास थे, बाद में शेक्सपियर आए, लेकिन अपन कालिदास को नाम का रखा शेक्सपियर ऑफ इंडिया, जबकि शेक्सपियर को नाम होना चाहिए तो कालिदास ऑफ यूरोप। नहीं आई समझ में? आई समझ? तो इतने से अपन नाम लेते, इतने से अपन ने नाम लेके जो इनका नाम है मैनचेस्टर, तो इतने एक शहर है वो वस्त्र उद्योग के लाने फेमस है। अब जो वस्त्र उद्योग के लाने फेमस है तो इनका नाम है मैनचेस्टर। जैसे इंडिया में कौन शहर अपन का वस्त्र उद्योग के लाने ज्यादा डेवलप दिखाई दे उनको नाम रख दो मैनचेस्टर। जैसे कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर और पश्चिम भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। भारत ही को मैनचेस्टर की का कही जा अहमदाबाद, की का कही जा अहमदाबाद का है काहे कि वस्त्र उद्योग के लाने का है वो फेमस है। का है फेमस का मतलब है होता कपड़ा उद्योग अच्छे से हो, कैसे हो अच्छे से। समझ में आ रही बात? वस्त्र उद्योग के लाने भारत का कौन सा शहर फेमस है? अहमदाबाद। तो भारत का मैनचेस्टर कैसे कहा जाता है? अहमदाबाद। जबकि मैनचेस्टर इंग्लैंड में कहा है शहर, का है अभी खत्म हो